नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और मेरा आपसे आग्रह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। डोनाल्ड ट्रंप, इनका लहज़ा धमकियों वाला क्यों हो रहा है? और अब कह रहे हैं कि अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण करने की ज़रूरत है। इतने पे ही नहीं रुक रहे हैं, ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है। लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों के चलते टेस्ट करना ज़रूरी है, ये वो लॉजिक भी दे रहे हैं। और वैसे टेस्टिंग की गीदड़ भभकियाँ वो किसे दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि रूस, पाकिस्तान, चीन ये सब लोग जो है गुप्त परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए दुनिया को पता नहीं चलता। इट्स अ वेरी फनी स्टेटमेंट। एक और बात है, नोटम के साथ ही भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है, थिएटर कमांड किया जा रहा है, तमाम सारे इस समय ऑपरेशंस चल रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में एक बार फिर से, नमस्कार। नमस्कार, वापस बुलाने के लिए धन्यवाद और आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा। प्रणाम। आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आदित्य जी अगले कुछ दिन तक दुबई में रहेंगे। वहाँ पर बहुत सारी अपनी इनकी जो बुक्स हैं, उनका ये प्रमोशन करने वाले हैं और आपको कहाँ लोग मिल सकते हैं, ये भी बता दीजिए। दुबई के जो दर्शक हैं, आपसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें, तो कहाँ मिलेंगे आपसे? आदित्य जी। हाँ, मैं 7 दिन हूँ वहाँ पे, तो वेन्यू कुछ हमारे फॉलोअर्स प्लान कर रहे हैं, तो शायद वो अब दुबई के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन सारा मेरे टेलीग्राम चैनल पे सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सेटोलॉजी कोर्स, और मेरे ट्विटर हैंडल पे भी वो लोग फॉलो कर सकते हैं, तो वेन्यू मिल जाएगा। और अगर कोई होस्ट करना चाहे तो इट विल बी वेरी वेलकम ऑल्सो। तो आदित्य जी, ट्रंप की बात करने से पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि मोदी जी ने 50,000 सैनिक, आईएनएस विक्रांत और राफेल सब तैयार किए हुए हैं। मोदी जी बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। अरेबियन सी में नोटम ऑलरेडी त्रिशूल अभ्यास चल रहा है, क्या समझा जाए? देखिए, मोदी जी का नेतृत्व तो बहुत ही अभूतपूर्व है भारत के लिए, और मैंने कोई ऐसा नेता देखा नहीं है जो इतना लोकप्रिय हो, तो ऐसा लगता है कि देवतुल्य है, क्योंकि लोकप्रियता तो सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से आती है। और ऐसा ही होना चाहिए भारत का राजा। भारत का राजा मतलब चक्रवर्ती सम्राट, क्योंकि दुनिया में विजय प्राप्त करने वाले हमारे ही पूर्वज थे सारे। ये जो बीच का जो छोटा पीरियड है, 700-800 साल का या 600 साल का, वो छोटा पीरियड है अगर हम इन्फिनिटी से कंपेयर करें तो भारत का 19वीं शताब्दी से लेके 18वीं से शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी तक भारत को लूटा गया मेनली। लेकिन अब वो समय समाप्त हो गया, मात्र 300 वर्ष का समय है। अब भारत को उसी जगह जाना पड़ेगा जहां से उसके पूर्वज है। मैं घमंड वाली बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा नैतिकता से हमारा है उसको होना ही पड़ेगा। भारत ने हमेशा सैन्य शक्ति का प्रयोग किया है इतिहास में। हमने इनिशिएटिव लेते हैं क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग युद्ध और धर्म को जानने वाले लोग हैं, हम लोग करते हैं और हमको ही करना चाहिए। दूसरे को अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार ही नहीं है दूसरे को युद्ध करने का, क्योंकि धर्म के बेसिस पर ही युद्ध होता है। अधर्म के बेसिस पर युद्ध नहीं होता, उससे लूटपाट मचती है, लुटेरे आते हैं। तो जो सैन्य अभ्यास भारत कर रहा है वो करते रहना चाहिए और बढ़ाना भी चाहिए। और जो कृत्रिम देश है जैसे पाकिस्तान, उनको तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए उनकी, क्योंकि वो तो लैंड ग्रैबिंग मूवमेंट था। सोच लीजिए कि जैसे इलीगल वक्फ था, वैसे इलीगल वक्फ करके इन्होंने लैंड ग्रैब कर लिया भारत का, हिंदुओं का, और वहां पे हिंदुओं को ही मार दिया। मार रहे हैं, डेली मार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, सिख हमारे सनातनी भाई हैं उनको मार रहे हैं। तो इस तरह की जो हरकतें हैं उसका दंड तो पाकिस्तान को मिलना ही चाहिए। पाकिस्तान का समय इज अप, और दुनिया को मानना चाहिए। और भारत समझा भी रहा है बड़े प्यार से, बोलते भाई तुम्हारा एग्जिस्टेंस नहीं है, तुम्हारे आका भी नहीं बचा पाएंगे आके, इसलिए वो भी परमाणु बम की धमकी देना शुरू कर दिया। अभी तुम्हारे आका भी चिल्ला रहे हैं दर्द के मारे, उनको मालूम उनकी सेना लड़ नहीं सकती। वो लोग जी, जी। हॉलीवुड की मूवीज में लड़ सकते हैं, असलियत में जमीन पर नहीं लड़ सकते। हमारे जाटों से भिड़ेंगे, हमारे मराठाओं से भिड़ेंगे,
हमारे उड़ीसा के सोल्जर से बढ़ेंगे। तो भारत तो पूरा क्षत्रिय प्रधान देश है, हर प्रांत में क्षत्रिय हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह के हैं। कलिंग के क्षत्रिय हैं, चोल के क्षत्रिय हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्षत्रिय हैं, मैते क्षत्रिय हैं। तो कोई इन लोगों का कोई बस ही नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना उछल उछल के, जी 10 दिन में 93 हजार सोल्जर से सरेंडर कर दिया इनके, है ना। अमेरिकी भी भाग गए वहां से, अभी अमेरिका कोई बेस बनने वाला नहीं है वहां पे। तो किसकी मदद लेंगे ये? इनको तो इनके भगवान भी बचाने नहीं आने वाले, अगर है तो इनके तो वो भी नहीं है। तो द पॉइंट इज कि ये जो सैन्य अभ्यास है भारत का, इट जस्ट शोज कि हम आज के समय के युद्ध के लिए तैयार हैं। तो और जिसके लिए जो शक्ति हमको चाहिए वो है कंबाइंड शक्ति। हम उसको टेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमको युद्ध का वास्तविक सिनेरियो मिलता है तो मैक्सिमम फोर्स कैसे अप्लाई की जाए, काइनेटिक फोर्स। तो हम उसका टेस्टिंग कर रहे हैं बस। अब वो डर रहे हैं तो उनका प्रॉब्लम है, वो तो डरने के लिए बने। हवा से उनको डरते डरना हैं, चाहिए, उनका डर हमको अच्छा लगता है। नहीं वो तो हर चीज से डरते हैं, हवा से डरते हैं, बारिश से डरते हैं। तो डरपोक है ना। जंग जू कौम अपने को बुलाते हैं, जंग तो कर लड़ नहीं सकते, तो जू कौम बची है, बस जू कौम है। तो इसलिए उनका डरना उनका नहीं डरना उससे हमको क्या संबंध। तुम नहीं डरो भाई, यो यार तुम डरो, तुम्हारी मर्जी है। हम तो अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम तो जब अपना नो टाइम इशू करते हैं अपने ट्राई सर्विसेज के हिसाब से करते हैं कि हम कौन सा वेपन टेस्ट करेंगे। अगर आपको डर लग रहा है तो आपकी मर्जी है भाई, डर तो आपके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आपको जलते हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, डर लगता है आपकी प्रॉब्लम है। अब ये लोग ये भूल जाते हैं कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, तो भारत की प्रायोरिटीज बड़ी है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कंबाइंड से ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। तो भारत तो नेचुरली सुपर पावर है, उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से। अगर 71 में अमेरिका के साथ पाकिस्तान भारत को 71 में नहीं हरा पाया, तब भी अमेरिका इनके साथ था। आज तो उसकी औकात ही नहीं है ना। अमेरिका तो गिड़गिड़ा रहा है मोदी जी से, कोई ट्रेड डील साइन कर लो मेरे साथ, कुछ तो खरीद लो, मेरे से मक्का ही खरीद लो, ये बोल रहा है अमेरिका। जी तो जी अमेरिका घुटने पे आ चुका है। और पाकिस्तानियों को मालूम होना चाहिए कि ट्रम्प चाचा अपने बाल मुड़वा ले, कुछ भी कर ले, कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए अपनी बदमाशियों से बचें, सरेंडर करें, पीओके को वापस करें, बलूचिस्तान को छोड़ दें, सिंधुस्तान को भारत को दे दें, बस भारत माफ कर देगा। क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने लोगों को तो मारते हैं। और पाकिस्तानियों को मालूम होना चाहिए सिंधु नदी हमारी पावन नदी है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये तो हमारा पवित्र करने का मंत्र है। तो सिंधु नदी के पे तर्पण नहीं हो रहा आजकल, मेरे को ये दुख हो रहा है। तर्पण नहीं हो रहा, हमारे श्राद्ध नहीं हो रहे वहां पे। सिंधु नदी के बारे में तो वेदों में गुणगान है उसके बारे में, वो देवी है। उसके अंदर गाय मांस खाने वाले क्यों रहेंगे वहां पे? तो ये जो अधर्मी लोग हैं, ये बने ही पिटने के लिए। अगर हम लोग नहीं मारेंगे तो प्रकृति इनको मारेगी। क्योंकि जो काम वो उधर करते हैं, जो पावन भूमि है, वो हिंदुओं की पावन भूमि है, पंचनद और सिंधु नदी। तो अगर इनको डर लग रहा है तो स्वाभाविक है। और यही भाषा इनको समझ में आती है मनिंदर जी। यही भाषा हमने पुराने के लोग जो हमारे यहाँ पे जो बड़े करुणामय हृदय वाले लोग थे ना, अरे वो हमारे ही लोग, अरे तो चले जाओ वहां पे, रह लो वहां पे जाके, दिख जाएगा 2 दिन में। तो जितने भी हिंदू भारत के हैं, जो पाकिस्तान प्रेमी, उनको भी भेज देना चाहिए। तुम भी जरूर रहो वहां पे, बहुत ज्यादा भाईचारा दिखता है ना। भाई निकल जाएगा, चारा बचेगा, तुम चारा बन के रहोगे वहां पे, ये डेली खाएंगे तुमको, है ना। जी तो इसलिए जो हमारी जो वीकनेस ऑफ हार्ट थी ना सेक्युलरिज्म की वजह से, वो भगवान बोलते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तो अगर जो वीकनेस ऑफ हार्ट है वो निकाल देना चाहिए। जो इसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो बेल्ट ट्रीटमेंट ही चलेगा इसके साथ। अगर दम है तो लड़ लो हमारे सैनिकों के साथ आके, वो भी दम है नहीं। वो तो सिर्फ महिलाओं को मार सकते हैं, बच्चों को मार सकते हैं। मैंने वीडियो देखा, 12 साल की बच्ची को किडनैप करी, उसकी शादी करा दी हिंदू बच्ची को।
उसकी बच्ची, उसकी माँ चिल्ला चिल्ला के रो रही है, ये तो अधर्म है। इसके ऊपर तो आपके पूरे समाज को दंड मिलना चाहिए। इनकी जितने भी माताएं हैं सबको उसी प्रकार रोना चाहिए, उसी प्रकार से रोना चाहिए जिस तरह वो माता रो रही है 12 वर्ष की हिंदू बच्ची के लिए। तो डर स्वाभाविक है क्योंकि कुकर्म इनके बहुत ज्यादा है। अब तो इनके आका बचा ले, वो भी बच्चों के साथ ही लगे हुए हैं। ओके, तो ये सारी बच्चाबाजी पार्टी है। नो मर्सी, नो मर्सी। इनका पाप का घड़ा भर चुका है। मैं चाहता हूं कि गलती करें, थोड़ा बोलते हैं आप ऊपर चढ़िए सर, आप तो सब कुछ है, चढ़िए ऊपर, कुछ करें गलती। मैं चाहता हूं कि ताकि जल्दी पीओके वापस आए, हम पीओके के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, फिर हम बाकी जगह, क्योंकि हमको अपने बॉर्डर्स बढ़ाने हैं अभी भारत को, क्योंकि आपने सही कहा। क्योंकि राजा का पहला कर्तव्य ये होता है बॉर्डर्स बढ़ाना। तो अब इनको ना इनके आका बचाने आएंगे, ना इनके कोई पाका जहाँ भी हैं कुछ बचाने। टर्किश को तो भारत ने वहां पे कंट्रोल कर दिया, 3 डिस्ट्रॉयर भेजे, पूरा टर्की सिमट गया। क्योंकि उनकी सारी जो नेवी है वो भी यही करते हैं, बच्चों को मारते हैं, बच्चों से शादी करवाते, वो ये सब बच्चाबाजी पार्टी है। तो वही सब अधर्म की कुकर्म करते हैं। तो डर तो स्वाभाविक है, डर तो उसको लगता है जो अधर्मी है। हम तो खुल के बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, ये विश्वास है। तो हम तो खुल के बात कर रहे हैं। और जियो पॉलिटिक्स जो होती है ना, असुरवाद होता है। हमारी तो राजनीति होती है, वेदों के आधार पे सबको सुरक्षा दी जाती है। तो हम भारत राजनीति खेल रहा है, और राजनीति से तो असुरवाद को तो डरते ही हमेशा, वो तो इतिहास ही है डरने का। आदित्य जी, आपने बहुत बड़ी बात की है कि अधर्मी को डरना चाहिए। अब देखिए 30 अक्टूबर से ये त्रिशूल अभ्यास शुरू हुआ है, 10 नवंबर को खत्म हो रहा है। उससे अगले ही दिन तीनों सेनाएं उत्तर पूर्वी सीमा पर, यानी कि चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में एक और मतलब एक्सरसाइज शुरू करने वाली हैं, जिसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। ये क्या बताता है? देखिए क्या है कि आप ये समझिए कि भारत को बहुत खतरे हैं। भारत के दुश्मनों ने भारत को चारों ओर से घेर लिया है, जकड़ लिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आप किसी स्प्रिंग को आप झुकाते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं वो बन करके खड़ी होती है। अब भारत बन करके खड़ा हो रहा है। तो ये समझ में आना चाहिए लोगों को कि सालों से बहादुर हिंदुओं को कमजोर बना के रखा, नपुंसक बना के रखा भारतीय सरकारों ने। आज एक पहली सरकार आई है जो उसको बता रही है कि तुम, भगवान बोलते क्लैब्य मास मगमा पार्ता, क्लैब्य नहीं बनो। पहली सरकार आई है जिसको अपने सोल्जर्स पे विश्वास है, जिसको अपने इंजीनियर्स पे विश्वास है, जिसको अपने डॉक्टर्स पे विश्वास है, जिसको अपने वैज्ञानिकों पे विश्वास है, जिसको भारतीयों पे विश्वास है। पहली सरकार आई है। ओके, अब देखिए कैसे जन कर खड़ा हुआ है। अब इसको उसी एग्जाम्पल से कंपेयर करिए। अब भारत दिखाए, ये 140 करोड़ लोगों का देश है, लोग बोलना नहीं चाहिए। 3 कॉन्टिनेंट समा जाते हैं भारत के अंदर। तो पॉपुलेशन से ही देश को बड़ा माना जाता है, लैंड से नहीं माना जाता। ओके, तो 140 करोड़ लोग का अभिलाषा है कि भारत तोड़े लोगों को। अब वही हो रहा है। तो पूर्वी, और हो सकता है कि भारतीय सैनिक भी बढ़ेंगे, भारतीय सेना भी बड़ी होंगी, और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज का इम्प्लीमेंटेशन। आज रिपोर्ट आई कि अंबाला कैंट में भारतीय सेना भी ड्रोन भी खुद ही असेंबल करती है। तो मतलब वो तो और भी खतरनाक होंगे, जो कमर्शियल से ज्यादा खतरनाक होंगे वो तो। ओके, तो अब दिखेगा 3 डायमेंशनल वॉर दुनिया को, एक्चुअली 4 डायमेंशनल वॉर दिखेगा, क्योंकि स्पेस से भी हो रहा है। भारतीय सैटेलाइट भी लॉन्च हो गया, GSAT-7R, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट इन द वर्ल्ड मिलिट्री कम्युनिकेशन में। उसको देख के तो अमेरिकन को भी हालत खराब हुई होगी। तो अब उस इसे सैटेलाइट के कहते जरिए, हैं चारों तरफ से। आपने बोला ना 4 डायमेंशन, इट्स कॉल्ड चारों तरफ से। ये शब्द इस समय के लिए बना हुआ है, चारों तरफ होता है से। ना, हम 3 डायमेंशन से बोला कि जब आप किसी को बोलते हैं ना, ये ऐसे बनाते हैं हाथ, एक जा रहा है आपके ऊपर, 3 जा रहे हैं मेरे ऊपर, और ये जा रहा है भगवान के ऊपर। तो 4 डायमेंशनल हो गया।
तो बिल्कुल व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमने अपने आप को हीन बना के रखा, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और हमारे सैनिक बोलते थे हम सब कुछ कर सकते हैं। आप मौका दो सर, एक मौका दो, है ना। हमारे मनमोहन सिंह ने तो कुछ मौका नहीं दिया, क्योंकि वो सोनिया गांधी के चंगल में फंसे हुए थे, और सोनिया गांधी तो कैथोलिसिज्म की एजेंट है, भारत का कल्चर तो नहीं है मिशनरी, वो तो बाहर की फॉरेन की मानसिकता है। तो भारत ये बोल रहा है म्यांमार को, बांग्लादेश को, चीन को और अमेरिका को कि भाई गड़बड़ी मत करना, हम दोनों साइड एक साथ लड़ सकते हैं, वी आर बिग इनफ। भारत की एक्चुअल इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट वॉलंटियर आर्मी, पैसे पे नहीं चलती, वो देशभक्ति पे चलती है, वो उसको देश प्रेम है। और भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पे भगवान राम के पद चिन्ह है, भगवान कृष्ण के पद चिन्ह है, बड़े बड़े महान ऋषि हुए हैं। वो भूमि तो हमारे लिए पूजनीय है, वो तो हमारा भक्ति का साधन है। तो हमारी जो भारत भूमि को रक्षा करने की क्षमता, जितने भी एनआरआई बैठे हैं, आप किसी को भी पूछ लें, गवर्नमेंट से चिढ़ सबको हो सकती है, लेकिन भारत भूमि से किसी को चिढ़ नहीं है। वो अपनी जान देने को बैठे हैं भारत भूमि की रक्षा के लिए, चाहे किसी के भी सिटीजन हो, वो मैटर नहीं वेरी ट्रू। करता भारत के सामने, है ना। तो वो भारत भूमि है, ऋषि मुनियों की जमीन है, उस पर जो भी आग दिखाएगा तो उस पर बात होगी। और ये नक्शे तो टेम्परेरी हैं, अंग्रेजों ने बनाए हैं। भारत का नक्शा तो अगर आप प्री-47 मैप्स देखें, वो तो जी वियतनाम तक जाता है, अफगानिस्तान इंक्लूडेड है 1914 से पहले, ईरान का पार्ट्स इंक्लूडेड है, ये भारत भूमि है। और भारतीय सोल्जर्स डिप्लॉयड है नॉर्दर्न तिब्बत में, कोने में मंगोलिया के पास डिप्लॉयड है। ये तो भारतीय मिलिट्री पोस्ट है, भारतीय सोल्जर्स। और ब्रिटिश जो जीते वो भारतीय सोल्जर्स की वजह से जीते वर्ल्ड वॉर 2, नहीं तो ब्रिटिश जर्मन बोल रहे होते, अभी अमेरिकन भी जर्मन बोल रहे होते। तो भारतीय सेना इज द एकमात्र सेना अनडिफीटेड इन द वर्ल्ड। मार्तंड वर्मा 1741, मॉडर्न इतिहास की बात करें, 1741 के बाद से भारतीय सोल्जर, भारतीय पॉलिटिशियन कमजोर थे, वो उन सबको खरीद लिया था ब्रिटेन सही ने। सही कह रहे हैं आप। इस बार एक ऐसा प्रधानमंत्री है, पॉलिटिशियन है या गवर्नमेंट है जो बिकी हुई नहीं है, अब उनका देखिए, उड़ के आ रहे हैं, कभी सुबह साइंस टेक्नोलॉजी लेक्चर दे रहे हैं, शाम को इलेक्शन रैली के लिए जा रहे हैं 75 वर्ष के नवयुवक। तो दिखता ही है कि क्या अब दुश्मन आंख उठाएगा। उनका चेतावनी आप सुनिए कि परमाणु धमकी से हम डरने वाले नहीं है, बोला उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो इसलिए अब ये समय दूसरा है। और यही मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मेरी बुक में भी है, नाराज मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन में भी है जी कि पहले गुप्तचरी, फिर सैन्य शक्ति, फिर डिप्लोमेसी। पहले लोगों को हाथी भूसा वगैरह सब दिखना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमको, ये तो हमारा पुराना संबंध था, पुराना स्ट्रेटेजीज था कि दुश्मन को पहले हम अंदर से कमजोर करें पहले, तो वो हमको यूज करना चाहिए पूरी दुनिया में, और कर भी रहे हैं इस समय जोरदार तरीके से। मतलब कि आपको बता दूं, गुप्तचरी का इतिहास तो भारत से शुरू होता है। जी जी। तो जैसे महाभारत में ऐसे भी ही था। थोड़े ना बिल्कुल एक्यूरेट बेस पे, एयर बेसिस जो है वहां पर जाके भारतीय सेना ने अटैक किया था। नहीं, आप रामायण जो काल से बात कह सुनिए, रहे हैं। रामायण काल से सुनिए, जब शुक आया था। तो गुप्तचरी जी का इतिहास तो हमारा बहुत पुराना है। तो कोई कौन कम्पीट कर सकता है, हमारी सिविलाइजेशन मेमोरी बहुत ज्यादा है, और उसको प्रिजर्व किया पुराणों रामायण महाभारत में। तो भारत अभी वही सारे स्टेप्स ले रहा है जो उसको करने चाहिए थे पहले। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो चेतावनी है कि अगर हम पाकिस्तान को 22 मिनट में खत्म कर सकते हैं तो आपको 15 मिनट से कम लगेगा। सही कह रहे हैं। और थोड़ी सी बात डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं, क्योंकि आदित्य जी आप कैलिफोर्निया में बैठे हुए हैं, ये क्या कहानी बुन रहे हैं? मतलब ये बहाना परीक्षण का है या कि अमेरिका की जो गरीबी है उस पे पर्दा डालने की एक इनकी तरकीब है? क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि चीन, रूस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान सब ये जो है परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और इन्हें भी करना चाहिए, ये लॉजिक दे रहे हैं। देखिए क्या है क्या कि कहना? जी इसमें दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक तो अपने इंटरनल सिचुएशन को कमेंट कर रहे हैं, उनको मालूम है, आज ही उनका ट्वीट भी आया है उनका ट्रूथ सोशल पे, उसका नाम होना चाहिए लाई जी सोशल। तो लाई सोशल पे उनका ट्रूथ आया, नाम आया है। तो कि लाई सोशल में वो बोल रहे हैं कि हम मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे, और
बोल रहे हैं फिलिबस्टर को हटा देना चाहिए। फिलिबस्टर मतलब अपोजिशन जो यूज करता है किसी भी गवर्नमेंट के प्रपोजल को कट करने के लिए, तो उसको हटा देना चाहिए। तो उनको मालूम है, दीवार पे लिख दिया गया है कि आप हार रहे हो, आपकी पॉपुलैरिटी लोएस्ट है 18%, लोएस्ट देन एनी अदर प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड इन यूएसए, इन द कंट्री 47। जी जी तो वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। और अगर आपको अब्राहमिक सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं जी कि बिल्कुल। ये भी ये और पाकिस्तान में कुछ फर्क नहीं है। ये लोग झूठ बोल बोल के एक, देखिए आइजनहावर का स्टेटमेंट था, मेक गुड रोड्स एंड मेक अमेरिकन फैटर थ्रू आर्टिफिशियल फूड सो एवरीवन विल गेट अट्रैक्टेड टू अमेरिका। ये उनका प्लान था और सक्सेसफुल हो गए, गुड प्लान कर दिया। लेकिन उसको सस्टेन कब तक करोगे, लॉन्ग टर्म कितना सस्टेन करोगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि मनुष्य का शरीर तो इतना ही होता है, जितने मोटा होगे उतनी बीमारियां होंगी। स्केलेटन का जो आपका साइज होता है उस पर थोड़ा बहुत अगर उसके ऊपर 15-20% फैट हो तो हेल्दी माना जाता है। अब यहाँ पे तो फैट तो 100% है, स्केलेटन पतला सा, लोग डबल ट्रिपल। तो द पॉइंट इज कि आर्टिफिशियल बनाया था स्केलेटन, तो अब वो टूटने की बारी आई है। बना कैसे था, तो अब जो डोनाल्ड ट्रम्प को इंटरनली जो रिवोल्ट फेस हो रहा है मागा क्राउड से, उनके खुद के सपोर्टर्स से, उनको वोट नहीं देने वाले, और जॉब लॉसेस जो हो रही हैं क्योंकि एआई का पुश कर करके अभी अमेजोन ने अनाउंस किया वो सारे के सारे एम्प्लॉयज निकाल देंगे, वॉलमार्ट निकाल जी देगा, मैकडॉनल्ड्स निकाल जी देगा, जी जॉब्स ही नहीं बचेंगी। और जो जॉब चलाते हैं भारतीय लोग, अगर वो नहीं रहे तो आपकी कंपनीज बंद हो जाएंगी। तो इसलिए बोलते हैं ना, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। 16 चैप्टर कि इनको ये नहीं पता क्या करना चाहिए। अगर मैं उनको एडवाइस करूं कि तुम्हें क्या क्या रिवर्स करना चाहिए, इनको ये नहीं पता क्या करना चाहिए, इनको ये नहीं पता क्या करना चाहिए। न सत्यता है, न क्लेनलीनेस है, एकदम एग्जैक्टली बैठ रहा है भगवान का श्लोक इनके ऊपर। तो फेलियर तो होगा ही। और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं क्या क्या हुआ है कि जी डेमोक्रेट्स ने अपोजिशन कर दिया, इनका गवर्नमेंट 35th डे ऑफ क्लोजर है, स्नैप बेनिफिट्स नहीं है क्योंकि जो लोग जो फूड स्टैम्प से खाना खाते थे उनके पास पैसा नहीं, फूड स्टैम्प्स नहीं बचे क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं क्योंकि कब तक लोग फ्री में काम करेंगे। एयर कंट्रोलर्स जो बैठ के ट्रैफिक डायरेक्ट करते हैं, वो उनके पास पैसे नहीं है, तो वो कम लोग मैनेज कर रहे हैं इतने सारे प्लेन्स। और इन्होंने गलती किया, ट्रेन्स नहीं बनाई। उसका रीजन था कि पीपल शुड बी कंट्रोल्ड थ्रू द एयर, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपने पूरा अमेरिका छावनी के जैसा बचाया, कैंट मिलिट्री फोर्स बना दिए, पीपल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ओनली बाय कार्स, उसको इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो जब आपने देश ही ऐसा बनाया मिलिट्री के हिसाब से, तो दूसरों ने आकर मिलिट्री शिकस्त दे दिया आपके सिस्टम के ऊपर। उन्होंने डॉलर को आपकी खींच लिया। अब डॉलर का सर्कुलेशन 50% से 45 से 50% बचा है। अब पैसा आ नहीं रहा कहीं से। भारत रशिया रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, भारत चाइना रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, बाकी सब देश रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। जो पहले 100% डॉलर होता था, अब 30-40% डॉलर रह गया। डॉलर हो रहा है लेकिन 40% रह गया, तो पैसा आना बंद हो गया। आपकी बैंक्स बंद होनी शुरू हो गई। आपके फार्मर्स, अब आपको गिड़ाना पड़ रहा है चाइना के पास जाके। तो चाइना तो बोलेगा ना सेनाएं हटाओ पहले, भारत भी बोलेगा सेना हटाओ, डिएगो गार्सिया सेना हटाओ, अफ्रीका बोलेगा सेना हटाओ। तो उसको कहां लेके जाओगे, कहां लेके जाओगे? और ये सब लोग सैलरी पे काम करते हैं। भारत की वॉलंटियर आर्मी नहीं है। जो वॉलंटियर आर्मी नहीं है, सेना, आप पैसे पे काम कर, आप उस पे काम करते हैं सैलरी के ऊपर, तो देशभक्ति किसी में नहीं है। वो तो ज्वाइन करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी का एजुकेशन मिल जाएगी तो सबसे गरीब लोग ज्वाइन करते हैं। अब वो जब वापस आते हैं उनकी इंश्योरेंस नहीं है आपके पास पैसे पे करने के लिए। वो सैनिक फूड स्टैम्प पे जा रहे हैं क्योंकि सैलरी पे नहीं हो रही है। जी तो पूरा कोलैप्स है क्योंकि ये लुटेरों का साम्राज्य था, लूट के पैसा बनाया था। अब वो लूट चली गई है, दुनिया को समझ में आ गया है, तो दुनिया को धमका रहे हैं न्यूक्लियर वेपन से कि अमेरिका मत आना। उनको मालूम है दुनिया बोलेगी अभी हमको वहां पे आके चेक करना पड़ेगा, आपने बहुत लूट लिया, अब वहां पे चेक करना पड़ेगा। इसलिए शुरू किया इन्होंने, क्योंकि रशिया ने वैगनर को भेज दिया
वेनेजुएला में, बहुत उछल रहे थे हम वेनेजुएला पे अटैक करेंगे, रशिया ने एयर मिसाइल्स भेज दी वेनेजुएला में, एंटी शिप। तो आपके शिप्स तो लड़ नहीं सकते अभी, क्योंकि रशियन मिसाइल्स आर नोन टू बी वेरी एक्यूरेट, और वो भी सुखोई से फायर होंगी। सुखोई है वेनेजुएला के पास, उसका रिपेयर भारत से करता है बाय द वे। ओके, तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है वहां पर भी, क्योंकि सुखोई MKI ओनली भारत में बनता है उससे। तो अभी तो भारत शिकंजे करता जा रहा है, और इसलिए भारत भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। तो यूके तो इन्हीं से पतला हाथ जोड़ दिया। यूके ने फ्री ट्रेड डील साइन किया भारत के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने किया, कनाडा ने किया, न्यूजीलैंड ने किया। तो 5 आइज में से एक आंख तो छोड़ दिया उन्होंने USA को। तो इसलिए ये पूरा प्रॉब्लम है, और इसलिए इंटरनेशनली हार हो चुकी है। और जो टैरिफ्स की बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा उतना टैरिफ तो आया नहीं, क्योंकि टैरिफ से मैं कल स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, अमेरिकन के ऊपर $195 बिलियन का टैरिफ लगाए, दूसरों पे नहीं लगाए, अमेरिकन पे लगाए। क्योंकि जो कंट्री टैरिफ लगाती है उसके लोगों के लिए चीजें महंगी होती है। इनको लग रहा था ऐसे शिफ्ट कर देंगे, जोश में आए थे, इसलिए मैंने वो श्लोक बोला आपको, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च। पर पॉसिबल तो ऐसे नहीं होता है। आपकी जो 70 साल की लूट है, आप वो चुटकी में नहीं खत्म कर सकते। 70 साल की लूट के लिए आपको मिनिमम 15 साल चाहिए कम करने के लिए। तो आप चाहते हो कि हम 3 महीने में कर देंगे, 3 साल में कर देंगे, तो बन जाओ रॉबिनहुड, फिर अपना घर बेचो। तो आपकी बातें तो ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि बड़े बुरे हाल हैं अमेरिका में, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि सैलरी नहीं है। एक अगला स्मॉल नंबर क्या है परसेंटेज इन्हीं ऑफ का? पॉपुलेशन, स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो, क्योंकि अमेरिका में US गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर, तो ये अफेक्ट करता है 3 मिलियन लोगों को। लेकिन अगर आपकी स्पेंड इकोनॉमी है तो 3 मिलियन लोगों का रिपल इफेक्ट बहुत पड़ता है सभी सेक्टर्स में, हाउसिंग से लेके बाकी सब जगह उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और ये मतलब इतना सब हो रहा है, फिर भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका परीक्षण करेगा। परीक्षण कर ये ले, कौन सी निरीक्षण कर ले, क्या ये कर ले। कौन सी खींच मिटा रहे हैं ये परीक्षण और निरीक्षण के जरिए? परीक्षण कर ले, निरीक्षण कर ले, फिर शिक्षण भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप जैसे ही शुरू करेंगे, रशिया शुरू कर देगा, चाइना शुरू कर देगा, भारत शुरू कर देगा, और बाकी यूरोप के पास अमेरिकन ही वेपन्स हैं। ओके, तो यूके कौन सा परीक्षण करेगा, जो उसके पास अमेरिकन वेपन्स ही हैं। तो फ्रांस एक बचा, फ्रांस करेगा नहीं। सो जर्मनी के पास कुछ है नहीं, जापान के पास कुछ है नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ है नहीं, न्यूजीलैंड के पास कुछ है नहीं। सारी न्यूक्लियर पावर तो एशिया में, रशिया, इंडिया, चाइना। पाकिस्तान के पास अमेरिकी आलू बम है। तो ओनली 4 कंट्रीज हैव द न्यूक्लियर वेपन्स, 4, अमेरिका, इंडिया, चाइना, USSR और रशिया, जो भी बोलते हैं उसको। सो इसलिए वो कुछ भी कर लें, उसके बाद तो फिर लाइन लग जाएगी। सही कहा आपने कि आलू और शलगम से कुछ नहीं होने वाला। जो हालात दिख रहे हैं काफ़ी खराब हैं, और इधर मोदी जी देख लिए कितनी बड़ी-बड़ी प्लानिंग्स कर रहे हैं। आदित्य जी, आपने समय निकाला, मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स अ लॉट। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय भारत। नमस्कार।